राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय माता, इस बार साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगेगा, जो कि एक ग्रहांश यानी पूर्व चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के क्रम से एक सीध में आने के दौरान होती है। बीच में होने के चलते पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, यानी इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी और कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। तो दोस्तों, साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को होने जा रहा है, जो दुनिया भर के खगोल वेदों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए एक शानदार नज़ारा पेश करेगा। इस समय चंद्रमा गहरा लाल रंग का नजर आएगा। इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, इसलिए जिन लोगों का जन्म कुंभ राशि या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए यह चंद्र ग्रहण कष्टकारी रहेगा। उन्हें ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को कब लगेगा, इसे कहां कहां देखा जा सकेगा, क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा और भारत में इस ग्रहण का एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा, सूतक काल लगेगा या नहीं और सूतक काल का समय क्या रहेगा, चलिए इसे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, साल 2025 में दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन से ही प्रीत पक्ष की भी शुरुआत हो जाती है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में भी नजर आएगा। भारत में नजर आने के कारण इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। चलिए जान लेते हैं कि साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। दोस्तों, साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में तो देखा जा सकेगा। इसके अलावा यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, रूस, पूर्वी अफ्रीका, अमेरिका, फिजी और अटलांटिक के भी कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। और विशेष रूप से बात करें भारत की, तो यह चंद्र ग्रहण हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे आदि जैसे कई शहरों में दिखाई देगा। यह लगभग भारत के सभी शहरों में देखा जा सकेगा। और बात कर ले इस चंद्र ग्रहण के समय की, तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 पर शुरू होगा और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी देर रात को 1:26 पर होगी। यह चंद्र ग्रहण रात 11 बजे से लेकर रात 12:22 के बीच में अपने चरम पर होगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना जाएगा। और चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। तो ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही देर रात 1:26 पर होगी। चलिए जानते हैं कि प्रीत पक्ष पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रीत पक्ष से जुड़े श्राद्ध कर्म आदि किस प्रकार किए जाएंगे। दोस्तों, 7 सितंबर से प्रीत पक्ष भी शुरू हो रहे हैं और इसी दिन रात में 9:58 से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण के 9 घंटे पहले इसका सूतक काल लगेगा, जो कि माना जाएगा। और सूतक काल के दौरान पूजा पाठ सहित सभी कर्म वर्जित हो जाते हैं। ऐसे में 7 सितंबर को दोपहर 12:58 से पहले ही आप प्रीत पक्ष से संबंधित सारे कार्य कर लें, अर्थात श्राद्ध और तर्पण आदि कर लें, यही उचित रहेगा। दोस्तों, एक बात बता दूं कि भारत में सूतक और ग्रहण के सारे नियमों का पालन होगा। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय
विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं के उन्हें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खास सावधानी रखनी है। उन्हें ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से भोजन दूषित हो जाता है, इसलिए आप पहले से रखे हुए पके हुए भोजन में तुलसी का पत्ता या कुछ खास अवश्य डाल दें। इससे वह भोजन दूषित नहीं होगा। मान्यता के अनुसार गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के समय चाकू, कैंची जैसी जो भी नुकीली चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इन चीज़ों के उपयोग करने से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो तो उस समय से लेकर ग्रहण समाप्ति तक गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। और गर्भवती को चंद्र ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। आप इस समय हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, रामायण, गीता या गर्भ कथा का या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का पाठ भी कर सकती हैं, या फिर आप अपने गुरुदेव, इष्ट देव के मंत्रों का जाप भी कर सकती हैं। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। दोस्तों, ग्रहण एक अशुभ घटना है, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको उसमें असफलता ही प्राप्त होती है। और चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी व्यक्ति को यथासंभव घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए और ना ही ग्रहण देखना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पूरे पेट पर गोबर या गेरू का लेप लगा लेना चाहिए। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ग्रहण के समय क्रोध करने, हिंसा करने या किसी जीव जंतु की हत्या करने से नरक योनि में भटकना पड़ता है। इस दौरान किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण वाले दिन किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी कटवाना, बालों में मेहंदी लगाना, डाई करना, नाखून कटना आदि यह सब कार्य भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय फूल, पत्ते, लकड़ी आदि भी नहीं तोड़े। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो उसके बाद स्नान करना बेहद ही जरूरी होता है। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम चंद्रनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को घास, पक्षियों को अनाज, चींटियों को पिंजरी जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं कि चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए और ग्रहण के दौरान भगवान का यानी मूर्ति का स्पर्श वर्जित हो जाता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए भारत में मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय तुलसी या शमी के पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में या पूजा घर में जरूर करना है। इसके साथ ही तुलसी, शमी के पौधों पर भी गंगा जल का छिड़काव करना है। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। और उसके बाद आप यथासंभव दान दक्षिणा भी अवश्य करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपको कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।